नमस्कार दोस्तों, चलिए समझते हैं इस वीडियो में बॉटनी का एक टॉपिक होता है टिश्यू यानी ऊतक के बारे में। देखिए, ऊतक जो होते हैं वो कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, एक समान समूह होना चाहिए कोशिकाओं का। जैसे हम आपसे बोलें जो शरीर होता है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बना, जैसे ये हाथ की कोशिका है। अब जो हाथ का जो चमड़ा है, ठीक है, ये जो हाथ का जो चमड़ा है इसकी कोशिकाएं एक समान रहेंगी। जो चेहरे की कोशिकाएं वो एक समान रहेंगी, तो चेहरे की कोशिकाएं मिलकर चेहरे का ऊतक बनाएंगी, हाथ की कोशिकाएं मिलकर हाथ का ऊतक बनाएंगी। तो हर प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो किसी न किसी ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक वैसे ही ऊतक जो होते हैं वो एनिमल टिश्यू भी होते हैं, तो वो एनिमल्स वाले जूलॉजी में पढ़ा देंगे। अभी यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं आपको बॉटनी वाले टिश्यू। ठीक है, यानी बॉटनी मतलब होता है वनस्पति यानी पेड़ पौधों के बारे में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पेड़ पौधों के टिश्यूओं के बारे में। तो जो पेड़ पौधों के जो टिश्यू होते हैं उनको समझने शुरू करते हैं। देखिए, आप टिश्यू समझ गए होंगे, जब कई कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो क्या बनाएंगी, ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ये ऊतक जो होते हैं बॉटनी में, इन ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, माल गिली कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी हो गई। अब चलिए समझते हैं बॉटनी वाले जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनके बारे में। देखिए, प्लांट टिश्यू दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं स्थायी ऊतक, एक होते हैं अस्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक यानी स्थायी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, जिनमें डिवीजन नहीं होगा वो परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। एक होते हैं टेम्पररी टिश्यू यानी जिनमें डिवीजन होता रहेगा, जिनमें क्या होता रहेगा, डिवीजन होता रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करना है अपन को। देखिए, सबसे पहले हम आपको ऐसे टिश्यू बता देते हैं जिनमें क्या होता है, डिवीजन होता रहता है। तो डिवीजन होने वाले टिश्यू को बोलते हैं इंग्लिश में मेरी स्टेम। क्या कहा जाता है, मेरी स्टेम, जिनमें डिवीजन होता रहता है। ये कैसे होते हैं, अस्थायी रहते हैं। अस्थायी मतलब यहाँ पर डिवीजन होगा, अस्थायी मतलब परमानेंट ये नहीं रहेंगे। देखिए, बॉटनी में या जूलॉजी में डिवीजन का मतलब ये होता है कि बायो में डिवीजन का मतलब होता है एक से दो कोशिकाओं का बनना। एक से कितनी बनना, दो कोशिकाओं का बनना, ना कि दो कोशिकाओं से एक कोशिका बनना। जैसे हमने बोला मैथ में 10 को डिवाइड करिए 2 से, तो आंसर कितना आएगा आपका, 5 आएगा। मतलब संख्या क्या हो रही, कमी हो रही है यहाँ पर। लेकिन बॉटनी में क्या होता है, हमने बोला इसमें डिवीजन हो रहा है, तो एक से कितनी कोशिका बनेंगी, दो कोशिका बनेगी। तो बॉटनी यानी साइंस में क्या होता है कि डिवीजन मतलब होता है एक से नई कोशिकाओं का निर्माण होना, मतलब कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होना। ठीक, तो यही अपन समझते हैं यहाँ पर। तो पहले होते हैं अस्थायी ऊतक, मतलब इनमें डिवीजन होता रहेगा। तो डिवीजन होगा तो इन्हें मेरिस्टेम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं विभाज्य ऊतक। क्या कहा जाता है, विभाज्य ऊतक। विभाज्य मतलब जिनमें मतलब विभाजन होगा, जिनमें डिवीजन होगा उन्हें विभाज्य ऊतक कहा जाता है। विभाज्य मतलब जिनमें डिवीजन होगा, ऊतक मतलब टिश्यू। ठीक है, ऐसे टिश्यू जिनमें डिवीजन होगा। तो ये 3 प्रकार होते हैं, शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक। जो शीर्ष विभाज्य ऊतक होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, नाम से समझ में आ रहा है, शीर्ष विभाज्य ऊतक यानी जो हमेशा टॉप पर रहें। कहाँ पर रहें, टॉप यानी जो ऊंचाई पर रहें वो शीर्ष विभाज्य ऊतक रहते हैं। तो देखो हम बता देते हैं आपको यहाँ पर डायग्राम में बना के। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये कोई पेड़ है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पेड़ है। ठीक है, इसमें ये टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो टिश्यू होंगे, जो ऊपर वाले जो टिश्यू रहेगा ये क्या कहलाएगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक। क्या कहलाएगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक। तो ऊपर का जो टिश्यू रहेगा वो हमेशा शीर्ष विभाज्य ऊतक। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक होते हैं ये हमेशा क्या करते हैं, पेड़ पौधों की लंबाई को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं, पेड़ पौधों की लंबाई के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार रहेगा, तो आप बोलेंगे शीर्ष विभाज्य ऊतक। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक पेड़ पौधों की लंबाई के लिए जिम्मेदार रहता है। इसलिए जो माली होते हैं ना, वो पेड़ को साइड साइड से काट देते हैं ताकि वो जो होते हैं साइड साइड का ऊतक ना बढ़े, वो सीधा ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हैं। तो शीर्ष विभाज्य ऊतक यानी इंग्लिश बोलते हैं एरियल मेरिस्टेम, ये पेड़ पौधों की ऊंचाई को बढ़ाएगा। तो पेड़ पौधों की ऊंचाई कौन निर्भर करता है, शीर्ष विभाज्य ऊतक करता है। ये किसका हिस्सा होता है, अस्थायी यानी मेरिटम यानी मेरिस्टेम यानी विभाज्य ऊतक का हिस्सा होता है। अगला होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक, मतलब लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मतलब होता है साइड साइड का, पार्श्व मतलब होता है जो अगल बगल का रहता है। तो ये क्या करता है, पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ाता है। क्या करता है, पेड़ पौधों की मोटाई को बढ़ाता है। अब जैसे आपने देखो आम, बरगद, ठीक है, वो पीपल वगैरह, ये कितने ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उनमें पार्श्व विभाज्य ऊतक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तो ये क्या करेगा, मोटाई को बढ़ाता है। मोटाई यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो साइड की मोटाई है उसको मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। शीर्ष विभाज्य ऊतक ये क्या करता है, ऊंचाई को बढ़ाता है यानी हाइट को बढ़ाता है। ये हमेशा पेड़ पौधों की ऊंचाई के लिए जिम्मेदार रहेगा, ये मोटाई के लिए जिम्मेदार रहेगा। अंतर्वेशी यानी इंटरकैपुलर, मतलब इंटरकैपुलर मेरिस्टेम या इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। तो अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक ऐसे पाए जाते हैं। देखो इसका सीधा सिंपल हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, ये घासों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, घास में। ठीक, अब घास में कैसे पाया जाएगा, देखिए मान लीजिए ये घास का कोई पौधा है। ठीक है, ये घास का कोई पौधा है, तो इस घास में देखना कुछ अंतराल पर, ठीक है, कुछ अंतराल पर क्या रहेंगे, इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इन्हें बोलते हैं अंतर्वेशी। अंतर मतलब होता है अंतराल यानी इंटरकैपुलर या इंटर स्पेस। ठीक है, तो इसमें कुछ अंतराल पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुछ अंतराल पर क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं।
अब ये ऊतक क्या कर रहे हैं, कुल मिला के अस्थायी ऊतक इनमें डिवीजन होगा। डिवीजन मतलब इनमें क्या कर, कुछ ही ना कुछ ये बढ़ेंगे, 1 से 2 बनेंगे। तो मान लीजिए अब जो घास होती है, आपने ये ऊपर के ये 3 ऊतक हैं ये वाले, ठीक है, इंटरकैपिटल, इनको काट दिए। आप बताइए आप इसकी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? ठीक है, बढ़ेगी इसकी हाइट। क्यों बढ़ेगी? कि भैया ऊपर के 3 कटे लेकिन नीचे के 3 तो बचे ना ऊतक। अभी ये हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें। तो ऊपर के आपने 3 विभाज्य ऊतक काट दिए, ठीक है, लेकिन नीचे के 3 तो बचे ना, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी नहीं? बताइए, बढ़ जाएगी। इसलिए जो घास होती है इसमें अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। इसी कारण जब आप घास को हंसिया वगैरह से काट लेते हैं, ठीक है, जो घास को जो माली वगैरह होता है, अगर वो घास को हंसी से काट लेगा, लेकिन घास फिर से बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये नीचे के विभाज्य ऊतक तो कटे नहीं, ऊपर के कटे। लेकिन आप खुरपा लेके या फावड़ा लेके अंदर से उसको खोद देंगे पूरा, तो ये नीचे के भी चले जाएंगे पूरे विभाज्य ऊतक। अब फिर इसकी हाइट बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। यहाँ तक पूरे काट लीजिए, बताओ, तो अब ये बढ़ेगी क्या हाइट? इसकी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए घास वगैरह को ऊपर से काटते हैं, तो घास वगैरह का जो डिवीजन होता है ना, वो होता रहता है कंटिन्यू। इसलिए बरसी होती है, चरी होती है, घास वगैरह, इनमें हमेशा डिवीजन होता ही रहता है। इनमें क्या होता है? डिवीजन होता रहता है। तो आप अस्थायी यानी मेरिस्टेम यानी विभाज्य ऊतक को आप समझ गए होंगे, ठीक है। टिश्यू पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू में, ठीक है। पहला कौन सा? डिवीजन ऊतक, ठीक है, यानी मेरिस्टेम कहा जाता है। इनमें विभाजन होगा तो इसे विभाज्य ऊतक कहा जाएगा। 3 प्रकार होगा, शीर्ष विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक और अंतर्वेशीय। शीर्ष मतलब ये ऊंचाई को बढ़ाता है, पार्श्व मतलब जो मोटाई को बढ़ाता है, और अंतर्वेशीय यानी कि जो क्या बढ़ाता है, कुछ अंतराल पर रहता है, ये भी हाइट के लिए जिम्मेदार रहता है। तो एक बार क्वेश्चन आया था रेलवे में कि शायद छत्तीसगढ़ रेलवे में पूछा था कि घास में कौन सा विभाज्य ऊतक पाया जाता है, तो क्या मार के आना है आपको? अंतर्वेशीय विभाज्य ऊतक, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। स्थायी यानी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। परमानेंट टिश्यू यानी अब इनमें डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, इनमें क्या होगा? डिवीजन नहीं होगा। तो ये 3 प्रकार होते हैं। ये बेसिकली 2 प्रकार जिससे बांटे, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब तो सरल विभाज्य ऊतक, सरल टिश्यू होते हैं, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। सरल यानी सिंपल टिश्यू, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार होते हैं, जाइलम फ्लो में, अभी लास्ट में बता देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। सिंपल, इसमें देखो नाम के सिंपल हैं, लेकिन ये थोड़े टफ होते हैं। हालांकि टफ वगैरह कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ समझना कंसेप्ट से। देखो ये 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो ध्यान रखना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब ये नाम थोड़े अजीब रहते हैं। अब हिंदी में तो आपसे इस पर समझ में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, अभी हम समझा देंगे तो आप समझ जाओगे। लेकिन एग्जाम में आपसे हिंदी में नहीं पूछते, एग्जाम में आपसे इंग्लिश में आता है क्वेश्चन कि पैरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। तो चलिए समझते हैं पैरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा यानी मृदुतक ऊतक, ये क्या करते हैं, जो पेड़ की जो छाल वगैरह होती है ना, पेड़ की जो छाल होती है, उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? उसमें पैरेन्काइमा ऊतक पाया। हिंदी में बोलते हैं इससे मृदुतक ऊतक। क्या कहा जाता है? मृदुतक ऊतक। तो पेड़ पौधों की छाल में, ठीक है, या पेड़ पौधों की छाल के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मृदुतक होता है। पेड़ पौधों की मोटाई को, ठीक है, मतलब बोल सकते हो छाल को कौन बढ़ाने काम करता है? पैरेन्काइमा, ठीक है। तो पेड़ पौधों की छाल में कौन सा पाया जाता है? मृदुतक ऊतक पाया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं छाल, ठीक है, जो बार्क होती है पेड़ पौधों की, उसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है? पैरेन्काइमा। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि पैरेन्काइमा में क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है? क्या पैरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो आप बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियां जिम्मेदार होती हैं। कौन होती हैं? जो पत्तियां होती हैं। और पत्तियां कैसी होती हैं? हरे कलर की होती हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इस क्लोरोफिल में क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान क्या बनता है? भोजन बनता है। तो पत्तियां हरी रहती हैं। कभी कभी देखना आप स्टेम भी हरा होता है, सूखने की बात नहीं बोला, स्टेम हरा ही होता है बेसिकली जब वो पेड़ बनता है। तो स्टेम भी जो तना होता है उसमें भी क्या होता है? उसमें मृदुतक ऊतक पाया जाएगा, ये भी हरे कलर रहेगा। तो इसमें क्या होगा? फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी या नहीं होगी? तो आप बोलेंगे होती है। तो पैरेन्काइमा भी क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में होती है। तो क्वेश्चन आया था क्या पैरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण होता है, हाँ या ना? तो होता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना। अगला होता है कोलेनकाइमा। तो स्थूल कण ऊतक, हिंदी में बोलते हैं स्थूल कण ऊतक। स्थूल मतलब होता है, देखो आप इसे ऐसा ट्रिक से याद रख सकते हैं, स्टूल, स्टूल क्या करता है? बैठने में सहायता। आप स्टूल लेंगे तो स्टूल पर आप सीधे बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं नीचे गिर जाएंगे, गिरेंगे तो नहीं ना। तो स्टूल क्या करता है? बैठने में सहायता करता है। आपको सीधा खड़ा होने में, सॉरी खड़ा तो नहीं, मतलब बैठने में सहायता करता है। आप उस पर बैठेंगे तो सीधे आराम से बैठ सकते, ठीक वैसे ही। तो देखिए जो पेड़ होता है, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं ना, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वो ये देखो, ये स्टेम हो जाएगा, ठीक है, स्टेम के यहाँ पर, ठीक है, साइड में क्या होती हैं? पत्तियां। इस प्रकार ये लगी हुई होती हैं, ठीक, इस प्रकार ये पत्तियां टिकी हुई होती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं, ये जो इनको सीधा खड़ा करने में, ठीक है, पत्तियों को सीधा टांगने में या खड़ा करने में कौन सा ऊतक मदद करता है? तो स्थूल कण ऊतक। स्थूल कण ऊतक क्या, देखिए आप स्टूल से याद रख सकते हैं, बैठने में मदद करता है, मतलब ये सीधा खड़ा करने में मदद करता है। तो पत्तियों को सीधा खड़ा करने में कौन मदद करता है? स्थूल कण ऊतक।
इंग्लिश बोलते हैं कोलनकाइमा, लेकिन ये हिंदी में नहीं पूछते, इंग्लिश में पूछते हैं पत्तियों को, यानी इससे पत्तियां जहाँ से टिकी रहती हैं इससे पेश्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेश्यूल यानी ब्रंथ कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है? ब्रंथ। तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं यानी ब्रंथ को सीधा खड़ा करने में कौन मदद करता है? तो स्थूल कण ऊतक यानी कोलनकाइमा करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। दो लास्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा यानी दंड ऊतक। तो देखिए जो नारियल होता है ना, नारियल वगैरह सब इसी के बने होते हैं। नारियल के जो बाल वगैरह, मूछ वगैरह जानते होगे ना, नारियल देखो कितना हार्ड हो जाता है बाहर से। तो नारियल वगैरह किसका बना होता है? दंड ऊतक का। जो उसकी बाहर जो छाल होती है जिसे मूछ कहा जाता है, वो किसकी बनी होती है? दंड ऊतक की। तो ये सरल हो गए। पेरेन्काइमा यानी इसकी छाल बनी होती है। कोलनकाइमा स्थूल कण ऊतक, इसका क्या बना होता है? ये इसका आपका बना होता है स्थूल कण ऊतक के जो पेशियल होता है ब्रंथ वो बना होता है। और आपका स्क्लेरेन्काइमा यानी दंड ऊतक, यानी ये दंड मतलब हिंदी में समझ में आ रहा है मजबूत। ठीक है, तो मजबूत कौन रहता है? नारियल वगैरह का। ये सब किसके बने होते हैं? स्थूल कण ऊतक के बने होते हैं, सॉरी दंड ऊतक के बने होते हैं। अब ये समझ गए होंगे आप। अब ये तो बहुत सिंपल है, स्थायी ऊतक, नाम का कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत सरल है। जाइलम और फ्लोएम आते हैं, इसमें क्या आते हैं? जाइलम फ्लोएम आते हैं। तो देखिए पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं, इसको थोड़ा कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको। जो पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं ना, पत्तियां, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। इनमें पानी वगैरह की जरूरत, पानी क्या होगी? जो रूट हेयर रहते हैं वो पानी को वहाँ तक पहुँचा देंगे जाइलम के द्वारा। तो एक इसमें कोशिका बोलते आती है जाइलम कोशिका, हिंदी बोलते हैं दारू कोशिका कहा जाता है। तो देखिए अब दारू से ऐसे याद रख सकते हैं कि जो दारू होती है वो कैसी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी पानी जैसी होती है। तो पेड़ पौधों में पानी को पत्तियों तक कौन ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है। कौन ले जाता है? जाइलम। ठीक है, जाइलम मतलब दारू कोशिका। तो जाइलम कैसे होती है? दारू समान होती है। ठीक है, दारू मतलब पानी की तरह। तो पेड़ पौधों में पानी ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, तो पेड़ पौधों में पत्तियों तक पानी कौन ले जाएगा? जाइलम ले जाएगा। जाइलम जो होते हैं ये पत्तियों को मतलब पत्तियों तक पानी पहुंचा देंगे। पत्तियां क्या करेंगी? भोजन बनाएंगी। और भोजन बनाने के बाद ये भोजन पूरे क्या करेंगे? पूरा पेड़ में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी भोजन को पहुंचाने का काम पूरे पेड़ में कौन करता है? फ्लोएम करता है। और पानी और खनिज, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम करता है। तो क्वेश्चन ये आया था कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? तो आप बोल देंगे जाइलम। ठीक है, खाना पीने का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लें परिवहन का काम कौन करता है? परिवहन का काम कौन करता है? तो भैया परिवहन का काम तो दोनों कर रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन काम तो दोनों कर रहे हैं। अब भले ही वो पानी कर रहा है, भले ही वो खाने कर रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन काम दोनों कर रहे हैं ना। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का काम कौन करता है पेड़ पौधों में? तो जाइलम फ्लोएम दोनों आते हैं। कौन आएंगे? जाइलम फ्लोएम दोनों आते हैं। ठीक है, समझ गए आप ये। और उसके अलावा अगर आपसे पूछ लें कि जाइलम क्या करता है, तो जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल में क्या करता है? पानी को फ्लो करता है। जाइलम हमेशा पानी को ऊपर ले जाएगा। तो जाइलम का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल, यूनि मतलब होता है सिंगल, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा ऊपर की ओर ले जाएगा। ठीक है, और जबकि फ्लोएम होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, ऊपर भी ले जाएगा और क्या होगा? नीचे भी लेकर आएगा। ऊपर भी ले जाएगा, नीचे भी। ये खाने को नीचे भी लाएंगे, खाने को ऊपर भी ले जाएंगे। जड़ों तक पहुंचाना है, खाने को ऊपर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो फ्लोएम का काम होता है बाई डायरेक्शनल, यानी दोनों डायरेक्शन में पहुंचाता है। और जाइलम काम होता है यूनि डायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शन। ठीक, अब आप ये ऊतक समझ गए होंगे, बहुत ही सरल होते हैं ऊतक, कुछ नहीं होता। प्लांट ऊतक अध्ययन किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। दो प्रकार होते हैं, एक अस्थायी ऊतक होते हैं और एक स्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक यानी विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टम, ये तीन प्रकार होते हैं। एक शीर्ष विभाज्य ऊतक जो ऊंचाई को बढ़ाएगा, पार्श्व विभाज्य ऊतक यानी मोटाई को बढ़ाएगा, और एक होता है आपका अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। ये क्या करेगा? घास वगैरह के अंतराल पर पाया जाता है, घास में पाया जाता है। एक अब इसी समझ गए। अब आप यहाँ पर देखिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल यानी ये नाम के सिंपल है लेकिन थोड़े कठिन होते हैं। एक पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या करता है? ये पेरेन्काइमा जो होता है इसे मृदुतक ऊतक बोलते हैं, ये छालों में पाया जाता है। एक होता है कोलनकाइमा, तो कोलनकाइमा देखिए स्थूल कण ऊतक, ये क्या करता है? पेशियोल यानी ब्रंथ को क्या करता है? खड़ा करता है। और स्क्लेरेन्काइमा यानी दंड ऊतक कहा जाता है। तो दंड ऊतक कैसे पाया जाएगा? नारियल की रस्सी में। यहाँ पर देखें जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो जाइलम क्या करता है? दारू कोशिका, ये पानी को ट्रांसफर करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम का होता है बाई डायरेक्शनल होता है, ये खाने पीने का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अब आप ये समझ गए होंगे। ये तो होते हैं भैया आपके, बता दें तो ये प्लांट टिश्यू में आते हैं। अब एनिमल टिश्यू भी चार प्रकार होते हैं, ये हम आपको फर्दर किसी वीडियो में बता देंगे। चार प्रकार होते हैं जिसमें आपका आएगा, एक आएगा, हम अभी ऐसे ही बता दें, कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू यानी जोड़ने का काम करता है। एक आएगा आपका एडिपोस टिश्यू यानी एपिथेलियल टिश्यू, ये फैट या वसा का निर्माण करता है। एक आएगा मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, ये पेशी मतलब मांसपेशियों का निर्माण करता है। और लास्ट रहता है न्यूरॉन टिश्यू, जो आपके ब्रेन वगैरह को, ब्रेन की कोशिका, न्यूरॉन, उनका बना होता है। ठीक है, तो ये फर्दर हम वीडियो में आपको चर्चा कर देंगे, ये चार होता है। ठीक, अब आप इसे समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसको वीडियो को रोक कर इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।